बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे फिर वही अपने देसी खाने हम लेकर आए हैं। तो आज मैं अपने चैनल पे बहुत ही मज़ेदार डिश बनाऊंगी और बेहतरीन, बच्चे बड़े सब खाएंगे शौक से। तो आज हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए और नरगिसी कोफ्ते कैसे बनेंगे स्टेप बाय स्टेप देखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप भी इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मजे मजे के खाने देखते हैं। तो चलते हैं अपने लवाजमात की तरफ। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ। तो दोस्तों, आ गई हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ, आप भी आ जाइए मेरे साथ, मेरी मजेदार डिश देखिए। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लिया है आधा किलो है ये कीमा। मैंने इसको बारीक और पीस लिया, बगैर हड्डी का कीमा मैंने इस तरह पीस लिया। ना इसमें चर्बी है ना इसमें हड्डी है। इसको साफ सुथरा मैंने इस तरह बारीक इसको पीस लिया है। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, ये मैंने कट कर लिए रफली। इसके साथ 6 हरी मिर्ची है, वो कट कर लिए। तो ये अदरक का टुकड़ा है इतना बड़ा, और ये लहसुन के जवे हैं, ये है हमारे पास। इसके साथ है चारों मगज, खसखस, भुने हुए चने, काजू, बादाम और नारियल का बुरादा। यहाँ है धनिया कुटा हुआ, हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला और नमक। तो ये है हमारा कोफ्तों का सामान। इसके साथ है 4 हमारे पास अंडे। तो ये चीजें हमारी हैं एक तरफ की, जो जिससे हम कोफ्ते तैयार करेंगे। ये है हमारा जो जिससे हम शोरवा कड़ी इस्तेमाल बनाएंगे, ये वो है। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, बड़े साइज के थे। 1 मीडियम प्याज ली है, 4 हरी मिर्ची ली है। इसको हम पीसेंगे ग्राइंडर जार में डालकर। यहाँ मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, काली मिर्ची ली है, लौंग ली है, तेजपात का पत्ता लिया है, दालचीनी है और सफेद जीरा है। इसके साथ है 2 भर के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने आधी प्याली दही लिया है घर का जमा हुआ। इसके साथ है मिर्ची, हल्दी, मिर्ची 1 टीस्पून है, हल्दी, धनिया 1 टीस्पून है, हल्दी जो है आधा टीस्पून है। ये 1 टीस्पून जो चम्मच है हमारा रेगुलर वो है, और ये टीस्पून है हल्दी, और सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून है, नमक भी 1 टीस्पून है। इसके साथ हमारा ये खुशबूदार मसाला ये है। इसमें 4 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल है जिसको बादियान का फूल कहते हैं, और जायफल और जवित्री। इसको हम बाद में बताएंगे कब हम इस्तेमाल करेंगे। ये चीजें मैं कर देती हूँ एक तरफ, और इसको हम मिक्सी जार में डालकर इन सब चीजों को हम पीस देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा कीमा है पिसा हुआ, ये मैंने प्याज पीस लिए। अब ये हमारा काजू, बादाम, खसखस, चने और जो इसके अंदर मसाला था वो मैंने छोटी इलायची वो डाल के मैंने सारा पीस लिया इसको। और ये 2 चम्मच मैंने इसमें से ये निकाल लिए। ये हमारी ग्रेवी में जाएगा, जो शोरवा बनेगा उसमें भी ये जाएगा। तो काजू और चने, खसखस, ये चीजें इसमें थी। मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं इसको इस जार में चलाऊंगी। फिर इनको मैं सारा मिक्स करती हूँ, ये मसाले भी डालती हूँ मैं इसके अंदर, और मैं इसको करूंगी मिक्स। फिर एक दफा मैं और इसको चॉपर में चलाऊंगी, इसको मिक्स करके। तो दोस्तों, ये देखें, ये हमारा मसाला बनके हो गया है रेडी। मैंने इसको कितनी अच्छी से देखो, ये मिक्सी जार में डाल के सब चीज़ों को मैंने पीस लिया। अब ये देख लें आप कितना बेहतरीन हो गया है। ये हमारे अंडे हैं। अब हम यहाँ लेंगे ये कीमा, और इसका हम बनाएंगे इस तरह एक ऐसे, इसका चपली कबाब की तरह ऐसे हम इसको बना लेंगे। अब मैं इसमें रखूंगी ये अंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैं इसको इस तरह, ये जरा कोफ्ता बड़े बनते हैं। तो हमारे नरगिसी कोफ्ते बहुत ही मजेदार होते हैं दोस्तों। आप ईद पर ट्राई करें, आप जो है दावत में ट्राई करें। आपको या आपके घर मेहमान आया, आप इंशाल्लाह इसको बनाएं। इंशाल्लाह वो आपसे ये रेसिपी जरूर पूछेंगे और बहुत ही खुश हो जाएंगे।
ये देखें जी, मेरा ये एक नरगिसी कोफ्ता बनके हो गया है रेडी। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े मज़े के खाने बताऊंगी। आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मेरे देसी खाने मज़े मज़े के देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा ये नरगिसी कोफ्ता बन के रेडी हो गया है। दोस्तों अभी तक हमने 115 वीडियो हम डाल चुके हैं। आप उसको ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आप कहेंगे रुखसाना बाजी ने अच्छा बताया है। इंशाल्लाह वो बहुत मजे मजे के खाने हैं, जो भी मैंने बनाए हैं बहुत ही मजे के हैं। और इंशाल्लाह अभी मैं ईद पे बहुत अच्छे आपको खाने बताऊंगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छे देसी खाने और मजे मजे के खाने। तो ये देखें जी, ये अब मैं ये सारे रेडी कर लूं, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी ये प्याज। इस प्याज को मैं थोड़ी सी कच्ची पक्की कर लूंगी, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करती हूँ। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको इजी पोटैटो स्नैक की रेसिपी बताई थी, ये जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और आलू सूजी के ये जो कटलेट्स हैं वो भी बनाना बताए थे। उसके अलावा ब्रेड रोल बताया था। आप ब्रेड रोल को किस तरीके से बनाया जा सकता है घर के अंदर, और जो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं घर की, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके ज़रिए हमने बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बताई हैं। बाहर से कोई चीज़ लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कि घर के अंदर मौजूद चीज़ों से ही हमने मिलाकर बनाई है। रमज़ान स्पेशल की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर तकरीबन 18 के करीब वीडियोस हैं। ये आपने उनको भी फॉलो करके रमज़ान स्पेशल की वीडियोस को ट्राई करना है। और अब जो है हमारी जो वीडियोस होंगी वो हमारे देसी खानों की होंगी, जैसे पहले हुआ करती थी। हमने रमज़ान स्पेशल को कंप्लीट किया है और दोबारा से हम अपने देसी खानों की तरफ आ गए हैं। तो अब आपने हमारे चैनल पे जो है जुड़े रहना है हमारे साथ और हमारे देसी खानों को एंजॉय करना है। तो यहाँ दोस्तों मैं थोड़ी सी प्याज को कच्ची पक्की करती हूँ। आप देखें ये मेरे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं, बीफ के नरगिसी कोफ्ते। और ये इतने सारे ये वाले बन गए। मेरे पास था आधा किलो कीमा। मैं इसको ये वाले जो है मैं इसमें डाल कर रखूंगी। ये जो छोटे कोफ्ते बनाए हैं ये इसमें डालकर मैं फ्रीज कर दूंगी। जब मुझे जरूरत होगी मैं फिर पका लूंगी, क्योंकि रमजान शरीफ है, इतना ही खाना पकाते हैं जितना जरूरत हो। तो ये देखिए भुन गया। मैं यहाँ थोड़े से ये टमाटरों को भी मैं सौते कर लूंगी। दोस्तों इनको मैं थोड़ा सा सौते करके फिर मैं इस मिक्सी जार में डाल के इनको पीस लूंगी थोड़ा। तो यहाँ डालूंगी दोस्तों मैं ये खड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा मैं इसको रोस्ट करूंगी। मैं हल्की आंच पे पका रही हूँ। दोस्तों इंशाल्लाह आपको रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद स्पेशल की रेसिपीज़ भी मिलने वाली हैं। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और हमारी ऑडियंस बने रहिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाए। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही हैं, और उनमें अगर कोई ख़राबी है या कोई भी खामी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतरीन रेसिपी प्रोवाइड कर सकें। अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से भून लूंगी जरा मैं इसका कच्चापन दूर करके। दोस्तों लहसुन अदरक को पहले ही डाल के थोड़ा सा भूनना चाहिए, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, फिर लहसुन अदरक की हीट नहीं आती है। हमें जो आपने कोफ्तों के अंदर खुश्क मसाले डाले हैं वो कितनी मिकदार होंगी? वो धनिया था, जो साबुत धनिया था ना कुटा हुआ, वो 1 टीस्पून था। और लाल मिर्ची थी 1 टीस्पून। वो 1 चम्मच था। जो धनिया था ना कुटा हुआ वो 1 चम्मच था।
और बाकी 1-1 टीस्पून था, गरम मसाला आधा टीस्पून था। बाकी सारी चीजें जो थी वो 1-1 देखिए दोस्तों ये भुन गया। अब मैं इसके अंदर ये डाल दूंगी मसाला जो हमने ग्राइंड किया है, टमाटर मिर्ची और प्याज को फ्राई करके, ये हम इसमें डाल देंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी अपने मसाले, दूसरे मसाले, ताकि उनकी खुशबू बरकरार रहे, तो वो ज्यादा ना पके। तो जब मसाले डालूंगी फिर मैं आपको दिखा दूंगी। तो दोस्तों अब मैं इसमें ये मसाले ऐड कर दूंगी और साथ ये हमारे काजू बादाम और खोपरा खसखस ये पिसा हुआ, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये आपने पहले बचा के रखा? हाँ, थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच निकाल लिया था उसमें से, बाकी हमने कोफ्तों में शामिल कर दिया। दोस्तों इससे पहले हमने आपको बेसन के कोफ्ते बताए हैं और बीफ के कोफ्ते बताए हैं, आपने उन वीडियोस को भी लाजमी वॉच कर लेना है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में, और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी दूंगा। आपने उन वीडियोस को भी जाके वॉच करना है। बेसन के कोफ्ते तो बहुत ही मज़ेदार बने थे, आप जाके देखिएगा और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि कितने मज़ेदार बने हैं और कितने लाजवाब हैं वो। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये कितना मजेदार दानेदार मसाला हो गया है रेडी। मेरा चूल्हे का फ्लेम है कम। अब मैं इसमें डालती हूँ ये दही, ये आधी प्याली मैंने दही लिया था, मैं इसको डाल दूंगी। मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट और पकाऊंगी इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से भुन गया है यहाँ पर। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 प्याली पानी, जिससे मैंने दही डाला है वो प्याली में डालूंगी इसमें पानी। इसको हिला दूंगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ मैं कोफ्ते छोड़ दूंगी मसाले में। तो दोस्तों एक टिप्स आपको दे दूं, जब हम मसाले में ये कोफ्ते डाल रहे हैं, कई लोग होते हैं फ्राई करके कोफ्ते डालते हैं कि टूटे ना, तो आप इसी तरीके से डाल दें। अगर फ्राई करते हैं तो ये ज्यादा तेल को ज़ॉब कर लेते हैं और मतलब थोड़े से ब्लैक की तरफ भी चले जाते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि हम इसको ऐसे ही डालें, और आप इसके ऊपर अब इसकी लीड मत लगाइए, ढकना नहीं लगाना है, आप इसको खुले पकाइए, तो ये ना फटेंगे ना टूटेंगे और इंशाल्लाह ये वैसे भी नहीं टूटेंगे। तो आप इसको देखिए, मैं पका रही हूँ इसको अच्छी तरह, मैं भून लूंगी, फ्राई भी मैं इसको करूंगी इसी मसाले में। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने इनको अच्छी तरह भून लिया है मसाले में, ये माशाल्लाह अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ये देखिए इसी प्याली से मैंने ये प्याली पानी डाल लिया है, तो ये मैं 1.5 प्याली इसमें पानी डालूंगी। अब मैं इसको अच्छे से पका लूंगी। नमक हम चेक नहीं कर सकते, बस हमने वही नमक डाला है जो आपको दिखाया है। ये देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको रेसिपी बताई है आप बिल्कुल फॉलो करें, आपके कोफ्ते कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। अब मैं इसको लगा दूंगी ढक्कन। तो दोस्तों देखिए यहाँ 12 मिनट हो गए तकरीबन इसको पकते हुए। अब मैं यहाँ डालूंगी ये खुशबूदार मसाला। ये क्या है हमें बताओ। ये छोटी इलायची है, जावित्री का फूल है, जायफल और जावित्री है, और एक बादियान का फूल, ये जाएगा गरम मसाला। ये जाएगा हरा धनिया। दोस्तों इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ईद पर बनाएं या कोई दावत हो बनाएं, आप इस डिश को जरूर बनाएं।
ये आप देख सकते हैं, नरम व मुलायम, इतने अंदर से जूसी है बिल्कुल। ये देखें। तो दोस्तों देखें, ये हमारे नरगिसी कोफ्ते हो गए हैं तैयार। अगर आपको पसंद आए तो आप भी स्टेप बाय स्टेप देखकर इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको ये काट कर भी दिखा दिया है। तो आप देखिए मेरे मज़े के खाने, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाएं और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, छोटा सा कमेंट करिएगा, अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलूंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन।